सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आई होप 2.3 एक्सरसाइज आपसे कंप्लीट हो गई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर? सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.4, बट बिफोर स्टार्टिंग 2.4 we must know what is the mean by factorization of polynomial, right? Factorization means to divide the polynomial into the factors. Clear? So before factorization of a polynomial, first we must know what is the mean by a factor theorem, right? So this is the factor theorem and this is the statement of factor theorem. And what is the statement? If px is a polynomial of degree n greater than or equals to 1 and a is any real number, then x minus a is a factor if pa is equals to 0. What is the mean by pa is equals to 0? That means remainder is equals to 0. Clear? If your remainder अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो फैक्टर थ्योरम से आप ऐसे समझ सकते हैं। सपोज मैं 16 को 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 4 4 से 16 होता है सिंपल। इन दैट केस योर रिमाइंडर बिकम्स 0। तो वही कंडीशन दी है कि x minus 1 इज अ फैक्टर। कंडीशन क्या है कि x minus 1 इज अ फैक्टर, देन p is equals to 0। तो अगर रिमाइंडर ये इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 आएगा। सेकंड केस सेम है, इफ pa यानी कि रिमाइंडर अगर आपका 0 तो x minus 1 क्या होगा? उसका फैक्टर। मतलब बात एक ही है, सिर्फ घुमा के बताया गया है कि अगर मैं इसको फैक्टर लूंगा तो ये रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर रिमाइंडर 0 आएगा कब आएगा? जब ये इसका फैक्टर होगा। क्लियर? तो इस फैक्टर थ्योरम में सिर्फ इतना ही है। समझ में आया ना कि कोई टर्म्स किसी का फैक्टर हो सकता है किस कंडीशन में? अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं बेसिकली? तो इसमें जो क्वेश्चन आता है वो डिटरमाइन या एग्जामिन करने के लिए आता है, जहां पे हमें सिर्फ चेक करना होता है कि वेदर इट इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। क्लियर? सपोज वी आर ऑप्टिंग, एग्जांपल लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं कि एग्जामिन whether x minus 1 is a factor of px is equals to x cube minus 3x square plus 2x plus 1 या minus 1। क्लियर है? ये हमने अपनी साइड से एक क्वेश्चन लिया, तो इसमें एग्जामिन आ सकता है, टू चेक आ सकता है और डिटरमाइन आ सकता है, कोई भी वर्ड आ सकता है। लाइकवाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1, वहां पे हमें डिटरमाइन करना है कि डिटरमाइन व्हिच ऑफ द पॉलिनोमियल हैज x plus 1 एज अ फैक्टर ऑफ। ठीक है? तो वहां पर हमें चार अलग अलग पॉलिनोमियल गिवन है और सबका हमें फैक्टर क्या गिवन है कि x plus 1। हमें सिर्फ एग्जामिन करना है, डिटरमाइन करना है कहां पर होगा कहां पर नहीं होगा। तो यहां पर मैंने एग्जामिन लिया है, बात एक ही है, एग्जामिन वेदर x minus 1 इज अ फैक्टर ऑफ gx और सॉरी px। तो हमें एग्जामिन करना था, तो क्या करते थे रिमाइंडर थ्योरम में? gx किसके इक्वल रखते थे? 0 के इक्वल। हम क्या लेंगे कि लेट x minus 1 is a factor of px। गेटिंग? ये हमने अपनी साइड से लिया है, हमने इसको मान लिया है, बिकॉज़ हम मैथ्स में मानते बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो x minus 1 is a factor of px। अगर x minus 1 इसका फैक्टर होगा तो इट मींस क्या होगा? रिमाइंडर कितना आना चाहिए? यानी कि x equals to 1। ये क्या हो जाएगा? is a 0 of px। क्लियर? इसका मतलब क्या होना चाहिए? अगर फैक्टर 0 होता है तो उस पर उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। क्लियर? दैट मींस आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो आपको p1 चेक करना है, यानी कि आपको x is equals to 1 कहां पे पुट करना है? पॉलिनोमियल में, एंड चेक वेदर इफ यू गेट 0 एज अ रिमाइंडर दैट मींस इट इज अ फैक्टर, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो दैट मींस इट इज नॉट अ फैक्टर। सिंपल। सो नाउ p1 0 चेक करना है में होगा या नहीं होगा। तो इज दैट put x is equals to 1 in px। तो p1 is equals to कितना हो जाएगा? What is the polynomial? This is 1 x cube यानी कि 1 का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर यानी कि 3 into 1 स्क्वायर प्लस 2 into 1 minus 1।
1 क्यूब कितना होता है 1 माइनस 3, 1 का स्क्वायर 1 और 3 वन जा 3 प्लस 2 वन जा 2 माइनस 1। गेटिंग? नाउ चेक इट। पॉजिटिव वैल्यू कौन कौन सी है? एक ये वाली और एक ये वाली। ऐड कर लीजिए 2 प्लस 1 3। नेगेटिव वैल्यू को प्लस कर लीजिए -3 बिकॉज सेम साइन की वैल्यू हमेशा ऐड होती है। -3 और -1 कितना होता है? -4। तो फाइनली यू गॉट -1। कितना आना चाहिए था? 0। कितना आया? -1 डज नॉट इक्वल टू 0। इज दैट x -1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। क्लियर? ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, जहां पे आपको सिर्फ डिटरमाइन करना है, दैट्स इट। इफ यू गॉट 0 मींस व्हाटएवर, कोई भी वैल्यू x + 1 है, x - 2 है, व्हाटएवर, x की वैल्यू पर आप उस वैल्यू पर आपकी पॉलिनोमियल अगर 0 होती है, ठीक है, यानी कि आपका रिमाइंडर अगर 0 आता है तो वो फैक्टर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? सो एवरीवन नोट इट डाउन। Now the next type of question in this exercise is find the value of m। ये m हो सकता है, k हो सकता है, p हो सकता है, whatever। Clear? If x - 2 is a factor, ये कंडीशन हमें गिवन है कि x - 2 is a factor, ये इसका फैक्टर है, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना आएगा इस वैल्यू पर, यानी x = 2 पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए आपका? 0। गेटिंग? सो अगेन सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सिंस x - 2 is a factor of px, is that x - 2 is equals to 0 is equals to x equals to, ये माइनस है इधर जाएगा तो पॉजिटिव, x is equals to 2 is a 0 of what? px। Clear? Is that? Now put x equals to 2 in px। क्लियर? तो p2 निकालिए आप सिंपल, राइट? तो p2 कितना आ जाएगा? दिस इज पॉलिनोमियल है आपके पास 4x³ यानी कि 4 into 2³ plus 3 2 square minus 4 multiplied by 2 plus k। and what is said? It is a factor, so that means आपका रिमाइंडर p2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? is equals to 0। नाउ सॉल्व इट। अब ये पार्ट तो हम ले चुके हैं, p2 is equals to कितना है? 0। तो हमें ये पार्ट सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो 4 एज इट इज, 2³ होता है 8 प्लस 3 2 स्क्वायर होता है 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस k is equals to 0। 4 8 जा 32, 3 4 जा 12 minus 8 plus k is equals to 0। this plus this 44 minus 8 plus k is equals to 0। 44 minus 8 कितना आएगा? This is 36, वो भी पॉजिटिव बिकॉज पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर है आपके पास। क्लियर? 41 अगर नहीं आ रहा समझ में तो 1 कैरी कीजिए, 40 minus 8 6 होता है एंड प्लस k is equals to 0। this 36 is पॉजिटिव है, ट्रांसपोज करने पर नेगेटिव, तो कितना आ जाएगा? 0 minus 36 means -36। this is the answer। So this is the second type of question in this particular exercise, जहां पर आपको एक फैक्टर गिवन होगा और आपको किसी एक अननोन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो k m l व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपकी एक्सरसाइज में है 2.4 में। सो एवरीवन नोट इट डाउन। So next type of question is this। This is factorize। This is 6x squared 17x plus 5। So basically it's a quadratic polynomial। तो quadratic polynomial, what is the standard form of a quadratic polynomial? मैं इधर साइड में सॉल्व कर देता हूँ। This is ax squared plus bx plus c। This is the standard form। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? वी आर यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म को हम ब्रेक करते हैं। क्लियर? कैसे ब्रेक करते हैं वो इधर देख लीजिए आप। बेसिकली हम क्या करते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की मल्टीप्लाई कांस्टेंट वैल्यू से करते हैं, यानी कि हम a मल्टीप्लाई बाय c फाइंड आउट करते हैं। क्लियर? इफ इट इज पॉजिटिव, अब ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाए आपकी, क्लियर, तो उस कंडीशन में आपका सम ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू b, यानी कि ऐसे दो नंबर देखते हैं जिसका सम इसके ऊपर इक्वल हो जाए b। मेक श्योर b का साइन नहीं देखते हैं। क्लियर? एंड प्रोडक्ट
of two number would be a multiply by c, यानी कि ये जो साइन होगा आपका a मल्टीप्लाई c का जो भी साइन होगा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव, इट विल टेल यू कि आपको सम निकालना है या डिफरेंस निकालना है। सेम अगर आपके पास a मल्टीप्लाई c एक नेगेटिव वैल्यू आती है तो वही आपको करना होता है कि डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू b and their product would be a multiply c। Getting? मतलब क्या करना है? a multiply c चेक करेंगे and check it कि whether the result is positive or negative। तो suppose अगर हम यहाँ पर इसको अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 6 और यहाँ पर कितना है 5, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव वैल्यू, तो आंसर भी आपका पॉजिटिव ही आने वाला है। पॉजिटिव वैल्यू क्या शो करता है? पॉजिटिव क्या बताता है कि सम ऑफ टू नंबर। अब हमें ऐसे दो नंबर देखने हैं जिसका सम जो हो जाए वो b के इक्वल यानी कि 17 के इक्वल हो जाए और उसकी जो मल्टीप्लाई हो जाए वो a मल्टीप्लाई c यानी कि 30 के इक्वल हो जाए। अब ऐसे दो नंबर अगर हम देखते हैं तो दीज आर 15 और 2, 15 plus 2 17 और 15 2s are 30। क्लियर? सो नाउ 6x स्क्वायर प्लस 17 को हम ब्रेक करेंगे 15 plus 2 में x plus 5। क्लियर? तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 50, इधर से x की मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 2 into x की मल्टीप्लाई और प्लस 5। नाउ व्हाट इज द कॉमन इन फर्स्ट टू? द वन इज x and 6 and 15 बोथ आर द मल्टीपल ऑफ 3। कॉमन लीजिए, कितना बचेगा? 3 2s are 6, एक x बाहर है, एक यहाँ पर रह जाएगा आपका सिंपल, और x अब ले चुके हैं तो 5 आएगा। गेटिंग? सेम चेक की 2x plus 5 ही लिखा है बिकॉज सेम टर्म लिखी है तो सिर्फ क्या ले सकते हैं? 1 कॉमन ले सकते हैं। So this is 2x plus 5। Clear? Now what is common? ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कॉमन है यहाँ पर, तो 2x plus 5 और रिमेनिंग को यहाँ पर लिख दिया 3x plus 1। So these are the factor of this particular question। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ऐसे कर सकते हैं जो बहुत ही इजी है। Now everyone pause the video and note it down। So now I am solving one more part of this type of question, means quadratic polynomial। So I am taking question factorize 3x square minus x minus 4। ठीक है, ये पहले वाले से different question है। So what is the method? What we are multiplying? We are multiplying this to the this coefficient of x square, constant value multiply करते हैं। So what is the coefficient of x square? 3 and what is the constant value? minus 4, तो it is minus 12। मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया है बिकॉज मैंने आपको पहले पॉजिटिव का समझाया था क्वेश्चन, इस बार मैं आप कैसा ले रहा हूँ? नेगेटिव वैल्यू। सो नाउ a मल्टीप्लाई c कैसा आ गया आपका? नेगेटिव वैल्यू। अब ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि हमें ऐसे दो नंबर देखने जिनका डिफरेंस तो कितना आ जाए? कोएफिशिएंट ऑफ x, या कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है? 1। मेक श्योर जहां पर कुछ नहीं होता वहां पे कितना होता है? 1 होता है। तो डिफरेंस तो आना चाहिए आपको 1 और मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए? a मल्टीप्लाई c यानी कि 12 आना चाहिए। तो इट इज वेरी सिंपल, 4 minus 3, 4 minus 3 कितना होता है? 1 होता है और 4 into 3 कितना होता है? 12। So now factorize it, 3x square minus sign as it is, 1 को हम लिख सकते हैं 4 minus 3x minus 4। Clear? So it is 3x square minus, now multiply this negative sign in this bracket because अगर एक negative sign bracket में multiply करेगा तो क्या होगा? The sign would be changed, positive value negative और negative value positive। तो 4 positive था तो वो नेगेटिव हो गया, इधर से x की मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो गया। क्लियर? एंड दिस इज 4। नाउ व्हाट इज द कॉमन इन फर्स्ट टू? ओनली x इज कॉमन, तो व्हाट इज लेफ्ट? 3x minus 4। राइट? सॉरी ये नेगेटिव साइन है। एंड नाउ सिंपल क्या है? 3x minus 4 ही है यहाँ पर, और मैंने क्या बोला था अगर सिर्फ सेम वैल्यू लिखी है तो क्या कॉमन लेंगे आप? 1, because 1 is a common multiple जो सबके साथ होता है मगर नजर नहीं आता है। तो now take 1 as a common, तो कितना बचेगा? 3x minus 4। now what is common? 3x minus 4 and what is left? x plus 1। so these are the factors। so in this way you can easily solve your quadratic polynomial। clear? method I hope so आपको समझ में आ गया होगा। so with the help of this you can easily solve up to question number 4 of 2.4। clear? And afterwards I am just explaining you how to solve a cubic polynomial। first of all pause the video and note it down। thank you। so now I am starting next question number 5 in this
Question number 5, you're having a cubic polynomial and you have to factorize the cubic polynomial. So first of all, I'm taking a very simple part. In this question number 5, question part 1 and part 4, so both are very easy. मैं आपको part 1 बता रहा हूँ, जैसे part 1 होगा ऐसे ही part 4 होगा. Clear? Second और third, they are somewhere typical. तो मैंने इसीलिए आपके लिए third part चूज किया, ये मैं सॉल्व करूंगा. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको देखते हैं, जो आपका फर्स्ट पार्ट है. हम इसको फैक्टराइज करना है. सो ये आपकी पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x प्लस 2. तो इन दिस यू कैन इजीली ऑब्जर्व, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द कॉमन इन दीज टू वैल्यूज. x² इज कॉमन. अगर आप x² कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा? x माइनस 2. चेक कर लीजिए, x और 2 ही है आपके पास, बट क्या चेंज है? देयर साइन. यहाँ पर x पॉजिटिव है और यहाँ पर x नेगेटिव है, यहाँ पर 2 नेगेटिव और यहाँ पर 2 पॉजिटिव है. ओनली साइन चेंज है और कुछ नहीं. तो अगर साइन चेंज होता है तो -1 कॉमन लेते हैं, बिकॉज माइनस साइन जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड द साइन वुड बी चेंज. सेम इज हियर. अगर आप -1 कॉमन लेंगे तब भी साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे. क्लियर? तो -1 कॉमन लेने पर क्या होगा? x जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा. नाउ व्हाट इज कॉमन? x minus 2 and what is left? x² minus 1. तो अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है बिकॉज ये आपका कैसा है? मोनोमियल का, सॉरी, ये आपका लीनियर है और ये आपका कैसा है? क्वाड्रेटिक. क्लियर? हमें इसको भी कैसे बनाना है? लीनियर में ही कन्वर्ट करना है. सो x minus 2 as it is, और ये फॉर्मूला है आपका सिंपल. 1 को मैं 1 का स्क्वायर कर सकता हूँ विदाउट एनी प्रॉब्लम. तो a² minus b² क्या होता है? a plus b और a minus b, यानी कि x minus 1 और x plus 1. This is the easiest one question of a cubic polynomial. तो फर्स्ट पार्ट एंड फोर्थ पार्ट दोनों ऐसे ही हैं, बिल्कुल सिंपल. आई होप आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. So hello, now I am solving the next question. This is the third part of question number 5 of 2.4 exercise. ठीक है? जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट में किया था कि फर्स्ट 2 में से कुछ कॉमन लिया था, लास्ट 2 में से कुछ कॉमन लिया था. क्या हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं? चलिए ट्राई करके देखते हैं. दिस इज x³ प्लस 13x² प्लस 32x और प्लस 20. चलिए यहाँ पर तो हमारा x² कॉमन हो गया. क्लियर? जो x प्लस 13 आ गया. क्या यहाँ से कोई हम ऐसा नंबर ले सकते हैं जो यहाँ पर x प्लस 13 बन जाए? क्या पॉसिबल है? नहीं बनेगा. क्लियर? सो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है जहां पर आपके फर्स्ट 2 में से तो कॉमन आ जाए बट लास्ट में से कॉमन ना निकले, तो इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम ट्रायल मेथड यूज करते हैं. ट्रायल एंड एरर्स. क्लास 7 में आपने किया होगा. वी आर फाइंडिंग और टेकिंग अ वैल्यू ऑफ x. क्लियर? वो अब कैसे लेते हैं वो चेक कर लीजिए. बेसिकली जो कांस्टेंट वैल्यू होती है इसके जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे 20 है तो उसके फैक्टर क्या क्या होंगे? 20 का फैक्टर होगा 1, 2, 4, 5, 10 और 20. क्लियर? तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस. तो इस तरह से आप इस, यानी कि इसके जो फैक्टर आएंगे वो ऑब्वियसली इनमें से ही कुछ निकलेंगे. अभी कितनी हो गई हमारे पास? प्लस माइनस, यानी एक बार 1 को पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव, यानी कि 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6, 2s are 12. क्लियर? x की मैं 12 पॉसिबल वैल्यू ले सकता हूं जिसमें से 3 आपके फैक्टर्स 100% निकलेंगे. क्लियर? तो अब इसको सॉल्व करना है. क्लियर? तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो ये तो मेथड हमारा फेल हो गया. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर पुटिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं. 13x² प्लस 32x प्लस 20. क्लियर? तो फर्स्ट वी हैव पुट x is equals to -1 because all the values are positive. अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा तो आंसर भी आपका कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा. और मुझे रिजल्ट कितना चाहिए? बिकॉज मैं क्या निकाल रहा हूँ? फैक्टर. तो फैक्टर में लिमिट कितना आना चाहिए? 0. तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू पे तो नहीं आएगा, कोई नेगेटिव वैल्यू ही आएगी. क्लियर? तो x is equals to -1 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? -1 होल क्यूब प्लस 13 इंटू -1² प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20. तो -1 का होल क्यूब -1 प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 1. क्लियर? एंड बिकॉज 32 was 32 and plus minus minus, so finally -32 और प्लस 20.
-1, 13 + 13, -32 प्लस 20। पॉजिटिव वैल्यू के साथ प्लस कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 13 और 20 दोनों पॉजिटिव है, 33, राइट, पॉजिटिव वैल्यू, एंड -32, -1 और -32, दिस इज -33। तो फाइनली कितना आ गया 0, यानी कि आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0। इट मींस हम क्या कह सकते हैं कि x is equals to -1 is a 0 of px। क्लियर? अगर ये इसका 0 है तो ट्रांसपोज करने पर क्या हो जाएगा इसका फैक्टर, इज दैट x plus 1 is a factor of px। इतना क्लियर है, एक फैक्टर आ चुका है। अगर आप चाहें तो यही प्रोसेस आप बाकी के सब में यूज कर सकते हैं, लाइक x को -2 पुट कर सकते हैं, -3, -4, -5, तो ऐसे भी आप 3 निकाल सकते हैं। अदरवाइज हम एक सिंपल मेथड भी करते हैं, बिकॉज एक फैक्टर हमारे पास आ चुका है। क्लियर? तो अगर हम इस फैक्टर से इसको डिवाइड कर दें, क्लियर, तो इसको पूरा डिवाइड करेगा। क्लियर? अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका इससे एक्सरसाइज 2.2 भी क्लियर होगा, जहां पर आपने क्या किया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो चलिए मैं इसको उसी मेथड से सॉल्व करते हैं। नाउ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये था x³ 13x², 32x और 20, और डिवाइड किससे करना है, x plus 1 जो इसका फैक्टर है। क्लियर? मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से सबसे पहले क्या देखते हैं कि आपकी जो पॉलिनोमियल है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में होनी चाहिए, 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर, 0 पावर, यस है। यहाँ पर भी 1 पावर और 0 पावर, यस इट इज। क्लियर? सो नाउ फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो x³ को जब x से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x²। क्लियर? तो x² into x, x³ x² बन x²। नाउ चेंज द साइन, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो 30 minus 13x² minus 13 एप्पल minus 1 एप्पल, कितने एप्पल, 12 एप्पल, प्लस ये वैल्यू नोट डाउन करेंगे 32x। अब हमें इसको एलिमिनेट करना है, तो जब हम 12x² को x से डिवाइड करेंगे, यानी कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा 12x, सो प्लस 12x, सो 12x into x, 12x², 12x बन 12x। Now again change their sign, ये वैल्यू कैंसिल, 32 minus 12 कितना बचेगा 20x plus 20। अब हमें x को 20x बनाना है तो सिंपल हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस 20, तो दिस इज 20x और 20 बन 20। नाउ साइन चेंज देयर साइन, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो एज वी नो कि जो px होता है वो किसके इक्वल होता है, gx मल्टीप्लाई बाय qx प्लस rx। px मेरे पास है ये वाले टर्म्स, gx कितना था x plus 1, qx कितना है मेरे पास x² प्लस 12x और प्लस 20, rx मेरा कितना है 0। क्लियर? तो x plus 1 एज इट इज, इसको फैक्टराइज कीजिए फिर से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बिकॉज़ ये अब कैसा बन गया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 20 से 20 बन 20 पॉजिटिव वैल्यू। अब ऐसे दो नंबर देखिए जिसको प्लस करने पर तो 12 बन जाए और मल्टीप्लाई करने पर 20 हो जाए, तो क्या बनेगा 10 और 2, 10 plus 2 12 और 10 2 20। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, दिस इज x² प्लस 12 को लिखिए आप 10 plus 2 x plus 20, x plus 1 as it is x², इधर से पॉजिटिव साइन की वैल्यू, इधर से x की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 10x 2x 20 x plus 1, what is common in first two, x कॉमन है तो कितना आएगा x plus 10, और यहाँ पर क्या कॉमन है 2 और 20 दोनों 2 के मल्टीपल होते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए x plus 10। तो फाइनली अब कॉमन क्या है x plus 10, and what is left x plus 2। तो दिस इज द फैक्टर, जितने जीरोस या जितनी डिग्री उतने ही फैक्टर, अगर क्यूबिक है तो 3 फैक्टर होंगे, बाइक्वाड्रेटिक है तो 4 फैक्टर होंगे। क्लियर? तो दीज आर द फैक्टर्स x plus 1, x plus 10 और x plus 5। So everyone pause the video and note it down. Clear? And after note it down,
you can easily solve exercise 2.4 today. Clear? And if you are finding any problem, I don't think so कि आपको problem आएगी. Clear? So everyone note it down and complete exercise 2.4. Thank you.